अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है जी? ठीक है। अच्छा जी, देखें, कल मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था दांतों की सफाई के हवाले से कि कब कब करनी है और कैसे करनी है। आज उससे ऑनवर्ड मैं आपको बताऊंगा कि डेंटल प्रॉब्लम्स, ठीक है, कि देखें इसमें 4 मसले हैं। उसका हल एक होगा, उसका इलाज एक होगा, उसकी वजह एक होगी। कैसे? सेंसिटिव टीथ, दांतों का हसास हो जाना, बैड ब्रेथ, मुंह से स्मेल आना, पेरियोडोंटाइटिस, सीवियर इन्फेक्शन ऑफ गम्स, जिंजिवाइटिस, माइल्ड इन्फ्लेमेशन ऑफ गम्स, कैलकुलस। अब इन 4 की वजह क्या है? कैलकुलस। और कैलकुलस क्या होता है? ये होता है, ये पत्थर बन जाना। यानी ग़िज़ा जब आप सफाई नहीं करते, ठीक है, ब्रश नहीं करते, आपके इंडिफरेंस की वजह से, लापरवाही की वजह से क्या होता है, एक स्टेज ऐसी आती है कि ग़िज़ा जम जम के पत्थर वाली शक्ल में आ जाती है, पत्थर वाली स्टोनी फॉर्म में आ जाती है। तो वो ये है, इस तरह। इसे कैलकुलस कहते हैं या टार्टर कहते हैं मेडिकल लैंग्वेज में। तो ये क्या है? ये आपके, इसका पहला अटैक होता है आपके मसूड़े के ऊपर, ठीक है। पहले ये आपके मसूड़े को नुकसान पहुंचाता है। उसके बाद जैसे ही ये प्रोसीड करता है, ह्यूज होता जाता है, ठहरा रहे, तो फिर ये आपके दांत की जड़ को नुकसान देगा। फिर जो है उससे ऑनवर्ड, ठीक है, मजीद जब बढ़ेगा तो फिर ये जिस हड्डी के अंदर आपका दांत लगा हुआ है उस हड्डी को खाना शुरू कर देता है। फिर क्या होगा? ये सारे मसले सामने आएंगे इसकी वजह से। मैंने कल भी कहा था कि ये ऐसे है कि जैसे जंग लोहे को खा जाता है, इस तरह ये मसूड़े को खा जाता है। मसूड़े को खाता है पहले, फिर दांत की जड़ को खाता है, फिर जिस हड्डी में दांत लगा हुआ है उसे खाना शुरू कर देता है। अब देखें जी, जब ये ठहर जाएगा दांतों के दरमियान, ठीक है, इससे आपके मसूड़े कमज़ोर हो जाएंगी, दांतों की जड़ जड़ जो है एक्सपोज हो जाएगी। तो उससे क्या होगा? एक वक्त आएगा, जो दांत की जड़ का ऊपर वाला एक हिस्सा होता है, ऊपर वाली एक लेयर होती है, उसे सीमेंटम बोलते हैं, सीमेंटम। तो जब सीमेंटम एक्सपोज हो जाएगा, जाहिर हो जाएगा, तो जैसे ही आप कोई ठंडा गर्म यूज़ करेंगे, वो सीमेंटम पर जाकर टच होगा, तो आपको इस तरह सेंसिटिविटी फील होगी। और भी वजूहात हैं सेंसिटिविटी की, हसासियत की, लेकिन एक वजह ये भी है, ठीक है, ये कैलकुलस। और दूसरा बैड ब्रेथ, ठीक है, कि बदबू, मुंह से स्मेल का आना, वो भी यही वजह है कि जब इतना ह्यूज अमाउंट में ये कैलकुलस ठहरा रहेगा तो फिर इसमें से कुछ इंजाइम्स भी निकलते हैं। और ये क्या है? एक बैक्टीरियल कॉलोनी है, क्योंकि बैक्टीरिया हमेशा बायोफिल्म्स बनाकर, ठीक है, अपना उनका घर होता है, एक घर बनाकर जहाँ जो है मुदाफ़ियाती निज़ाम जो है इंसान का, वो उन तक नहीं पहुँच पाता, छुपे रहते हैं अपने घर बना के बायोफिल्म्स के अंदर। तो ये बायोफिल्म्स हैं उनकी, समझ लें उनके रहने का घर है, ये बैक्टीरियल कॉलोनी है। तो इसमें नीचे बैक्टीरिया जो है अपना घर बना लेते हैं, तो उसकी वजह से क्या है, कुछ एंजाइम्स भी निकलते हैं, और ज़ाते खुद ये है ग़िज़ा जमी हुई है, पत्थर वाली शक्ल में गई है। तो इससे क्या है, आपके जो है मुंह से भी, अगर ये ठहरा रहेगा आपके मुंह में, तो आपके जो है मुंह से स्मेल ख़त्म नहीं होगी। और पेरियोडोंटाइटिस, पेरियोडोंटाइटिस होता है सीवियर इन्फेक्शन ऑफ गम्स। यस, जब ये ठहरा रहेगा तो क्या है, आपके मसूड़ों का, जब ये बहुत बढ़ जाएगा, ठीक है, एक एडवांस स्टेज इसकी जब आएगी, बहुत ज़्यादा ह्यूज हो जाएगा, तो वो क्या है, आपके मसूड़े को खाएगा। ये देखें, जैसे इसमें पेरियोडोंटाइटिस में ये पिक्चर भी बनी हुई है कि पहले मसूड़े को खाया, फिर यहाँ से हड्डी का लेवल भी जो है, सीमेंटम भी एक्सपोज हो गया, फिर नीचे फर्दर जिस दांत में, जिस हड्डी में दांत लगा होता है उस हड्डी को भी ये खाना शुरू कर देता है। तो इसे पेरियोडोंटाइटिस कहते हैं। तो जब ये वाली कंडीशन आएगी तो क्या है, आपके मसूड़े जो हैं, कुछ तो मसूड़ा खाया गया, फिर शदीद ठंडा गर्म लगेगा, ब्लीड करने लग जाएंगे, और थोड़ी एडवांस स्टेज होगी तो पस आना भी शुरू हो जाएगी। तो ये पेरियोडोंटाइटिस है, सीवियर इन्फेक्शन ऑफ गम्स। जिंजिवाइटिस कहते हैं माइल्ड इन्फ्लेमेशन ऑफ गम्स। ये हल्की सी एक सोजिश है मसूड़ों की। जैसे ये देखें, मसूड़े का लेवल तो यहाँ है, लेकिन ये सोजिश हुई पड़ी है, रेड रेड हुआ पड़ा है मसूड़ा सारा। लेवल अच्छा है, हड्डी भी यहाँ जो है, हड्डी का नुकसान भी नहीं होता, बस इतना है कि मसूड़ा आपका यहाँ से फूल जाता है, और कभी कभी थोड़ा सा दुखेगा, हल्की हल्की ब्लीडिंग होगी, ठीक है। जैसे कुछ लोग सेब खाते हैं, बाइट करते हैं जैसे ही, तो सेब के साथ जो है थोड़ा सा ब्लड लग जाता है। तो ये जिंजिवाइटिस है। और अब इन चारों ये जो है मसले, 4 बीमारियां हैं, ये किसकी वजह से हैं? कैलकुलस। यानी कैलकुलस मतलब ये है कैलकुलस, ठीक है। अब ये साफ कैसे होगा? ठीक है, हर मसले का एक हल होता है। अब इसका हल क्या है? अगर इन 4 बीमारियों से हमने छुटकारा हासिल करना है, तो वो इसकी वजह है कैलकुलस। अब ये दूर कैसे होगा? यस, इसका क्या है, कुछ लोग हमसे आके कहते हैं कि भाई ये सामने कैलकुलस है, हमें कोई अच्छी पेस्ट बता दो ताकि उतर जाए। ये पेस्ट से नहीं उतरता। पेस्ट से उतरती है हमेशा ताज़गी सार, जिसे कहते हैं प्लाक।
प्लाक होती है रिमूवेबल ब्रशिंग के बाद, क्योंकि ताज़ी ग़िज़ा है, ब्रश करोगे वो निकल जाएगी, उतर जाएगी आपके दांतों पे से। लेकिन जब ये स्टोनी फॉर्म में आ जाता है इस तरह, अब ये ब्रश से जो है रिमूव नहीं होगा, ये रिमूवेबल नहीं है ब्रश के ज़रिए। तो इसके लिए डिफरेंट टेक्निक होती है कि इसके लिए आपको आपके डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा। वो क्या करेंगे, आपकी जो है सफाई करेंगे दांतों की, जिसे हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं स्केलिंग एंड पॉलिशिंग, यानी क्लीनिंग ऑफ टीथ, दांतों की सफाई। उसके लिए जो है हमारे पास अवेलेबल होता है एक स्केलर, उसमें से जो है अल्ट्रासोनिक वेव्स निकलती हैं, जस्ट वो वेव्स ही इन्हें उतारती जाती हैं। अच्छा, इसमें कुछ मिथ्स भी हैं, रॉन्ग कंसेप्शन भी हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि दांतों की सफाई के बाद दांत कमज़ोर हो जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये एक रॉन्ग कंसेप्शन है जो हमारी सोसाइटी के अंदर मौजूद है। उल्टा अगर ये ठहरा रहेगा, कैलकुलस ठहरा रहेगा। हाँ, बाज़ औक़ात ये होता है कि नुकसान ऑलरेडी हो चुका होता है, अब ये इतनी ह्यूज अमाउंट में कैलकुलस है, उल्टा इसने दांतों को थोड़ा सहारा दिया हुआ है। ये है कि जब सफाई के बाद हम इसे उतार देते हैं, नुकसान तो ऑलरेडी हो चुका होता है, मसूड़ा भी कमज़ोर, नीचे से जो है दांत की जड़ भी, और नीचे से हड्डी भी थोड़ी कमज़ोर हो चुकी होती है जिसमें दांत लगा हुआ है। तो साहब ज़रा इसने कुछ सहारा दिया हुआ है, सपोर्ट दी हुई है। जैसे ही जब हम इसे उतार देते हैं तो फिर दांत में मोबिलिटी आ जाती है, थोड़ा सा वो हिलना शुरू हो जाता है। बाकी ये स्केलिंग का साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। ऑलरेडी आपके दांत, यानी आप लेट पहुँचे, आपने देर कर दिया है, तो वो जो है आपकी अपनी जो है वो लापरवाही है, गफलत है। खैर, इसमें क्या है कि अब इसका इलाज क्या है, इसका इलाज वही है स्केलिंग एंड पॉलिशिंग बोलते हैं। अल्ट्रासोनिक स्केलर होते हैं हमारे पास, उससे हम जो है इसे रिमूव कर देते हैं। उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ना ही उससे आपके दांत की चमक जाएगी, ठीक है, ना ही आपका दांत उससे कमज़ोर होगा, ठीक है। वो देखें, जैसे ये बिफोर है तस्वीर, ये अल्ट्रासोनिक स्केलिंग के बाद इसका ये सफाई हो गई, सारा ये सारा समझ लें जंग उतर गया। और जब एक लोहे के ऊपर से जंग उतर जाता है, समझ लो उसकी लाइफ बन जाती है। फिर इसके बाद थोड़ी सी हम मेडिसिन देते हैं जिंजिवाइटिस की, 3 से 5 दिन की मेडिसिन देते हैं, वो खानी पड़ती है। कुछ एक अच्छी सी मेडिकेटेड एंटी ब्लीडिंग पेस्ट दे देते हैं, उससे ये है आपके जो दांत या मसूड़े फिर हेल्दीनेस की तरफ वापस आ जाते हैं। खैर, बताने का मकसद ये है कि ये 4 बीमारियां, इसका इलाज एक, ठीक है, वजह भी एक और फिर इलाज भी एक है तकरीबन। इस इलाज से अगर आप देखें, ये स्केलिंग एंड पॉलिशिंग कराते हैं, अगर आपके मुंह में मौजूद है कैलकुलस और आप इसे जब रिमूव कराएंगे तो आपका सेंसिटिव टीथ, ठीक है, अगर हसास दांत हैं थोड़े, यानी मेडिसिन जब जिंजिवाइटिस के ले लेंगे, अच्छी पेस्ट इस्तेमाल करेंगे, तो इंशाल्लाह सेंसिटिविटी में काफ़ी हद तक जो है फ़ायदा पहुंचता है इंसान को। और आपके मुंह की स्मेल, जब ये गंद उतर जाएगा, ठीक है, तो आपके मुंह में से बदबू आना भी, स्मेल आना भी बंद हो जाएगी। और दूसरा पेरियोडोंटाइटिस, ठीक है, अगर नुकसान हो चुका है तो वो भी किसी हद तक रिकवर हो जाता है, लेकिन 100% नहीं होता। लेकिन अगर नुकसान से पहले पहले आप आ गए हैं, इस स्टेज से पहले पहले आ गए हैं, सफाई करा ली है, तो आप जो है मज़ीद कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। इसी तरह जिंजिवाइटिस है, ये भी माइल्ड इन्फ्लेमेशन होती है। इसी स्टेज पे अगर कोई आ गया, हमने सफाई की है, तो इंशाल्लाह आपका ये जिंजिवाइटिस का मसला भी हल हो जाएगा, ठीक है। तो ये 4 मसले आपके हल हो जाएंगे। अच्छा, एक और जो है मेरे जहन में आ रहा है कि जो एक मोस्ट कॉमन इशू है आज, मसूड़ों से खून आने का, ठीक है, आज हर इंसान का मसला है। हमसे आके सवाल भी लोग करते हैं कि मसूड़ों से खून आता है। देखिए, मसूड़े से खून आने की वजह यही है, कैलकुलस है, ठीक है। वो कैसे, अगर मैं थोड़ा आपको अपने एक्शन से समझाना चाहूँ तो आपको बेहतर तौर पर समझ आ जाएगा। देखिए, दांत के साथ मसूड़ा अटैच होता है 2 तरह से। समझ लीजिए, दांत है, ये मसूड़ा है। ऊपर वाला 2 मिलीमीटर का हिस्सा फ्री होता है, ऊपर का मसूड़े का 2 मिलीमीटर का हिस्सा फ्री होता है, और इस और नीचे वाला जो है दांत के साथ अटैच होता है। नीचे वाला हिस्सा मसूड़े का दांत के साथ अटैच होता है। अब ये जो फ्री एरिया है, इसमें से एक फ्लूइड निकलता है, उसे क्रेविकुलर फ्लूइड बोलते हैं हम अपनी ज़बान में, मेडिकल टर्म में। अब क्रेविकुलर फ्लूइड जो इस फ्री एरिया में से निकल रहा है, वो दांत की सेहत के लिए, आपके मसूड़ों की सेहत के लिए होता है। अब क्या है, जब हम खाना खाते हैं, सफाई नहीं करते, तो एक अरसा ऐसा आता है कि वही ग़िज़ा जो है इसी फ्री एरिया के अंदर ठहरना शुरू हो जाती है, और ठहरती ठहरती जब हम सफाई नहीं करते, वो इसी फॉर्म में आ जाती है, क्यूबिकल्स फॉर्म में, इस फॉर्म में। अब जब ये ठहरी रहेगी इसके अंदर, तो एक तो वो फ्लूइड निकलना बंद, जो कि आपके मसूड़े की सेहत के लिए अच्छा था, और फिर दूसरा ये बैक्टीरिया का घर है। यहीं पे ये बैक्टीरिया नशोनुमा पाएंगे, और ये क्या है, इनके रहने की जगह है। ये आपके दांत को खाना शुरू कर देंगे, और ऐसे आपके दांत को खा जाएंगे और कीड़ा लगा देंगे। अच्छा, जब ये मसूड़े और दांत के दरमियान, ये मसूड़ा, ये दांत, इसके दरमियान जब ये कैलकुलस जम जाता है, तो फिर क्या होता है, आपके मसूड़े फूल जाते हैं,
उनमें से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, आपके दांतों में ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाता है, ठीक है। और आपका जो है अगर थोड़ी सी एडवांस स्टेज होगी तो पेरियोडोंटाइटिस, और ये अगर बिगनिंग होगा, थोड़ा सा बिगनिंग ही समझ लें इसे, तो ये जिंजिवाइटिस होते हैं। तो सारी यही वजह है कि अगर आप चाहते हैं कि वो देखे जो प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था, प्लाक तो है वो बुर्ज से उतर जाती है, और फर्दर अगर कहीं गिज़ा ठहरी हुई फूड पैकिंग, उसके लिए फ्लॉसिंग मैंने बताया था कि धागे से किस तरह आपने सफाई करनी है। लेकिन अगर इस फॉर्म में आ जाता है, आपकी गिज़ा स्टोनी फॉर्म में आ जाती है, अभी बुर्ज से रिमूव नहीं होगी। अब इसके लिए डिफरेंट टेक्निक है, डेंटिस्ट के पास जाएंगे, वो आपकी अल्ट्रासोनिक स्केलिंग करेंगे, और उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है अल्ट्रासोनिक स्केलिंग का। ना आपके दांत की चमक जाएगी, ना ही आपके दांत हिलेंगे, ना ही कमज़ोर होंगे, ठीक है जी। बल्कि अगर ये ठहरा रहा, फिर एक वक्त आएगा कि आप जिस तरह जंग लोहे को खा जाते हैं, आपके मसूड़ों को, दांत को, और फिर दांत की हड्डी को खा जाएगा, ठीक है जी। तो सफाई के बाद ये देखें, ये बिफोर और ये आफ्टर की तस्वीर है। अब इसके बाद ये सफाई हो गई, 3 से 5 दिन की मेडिसिन चलेगी, और एक अच्छी जो है मेडिकेटेड पेस्ट, और उसके बाद बस सफाई रखें, और इंशाल्लाह आपके मसूड़े और दांत हेल्दी रहेंगे। लेकिन अगर फिर भी आप चाहते हैं कि आपके दांत और मसूड़े हेल्दी रहें, तो साल में एक मरतबा अपने दांतों की सेहत के लिए साल में एक दफ़ा लाजमी अपने दांतों की जो है सफाई करानी चाहिए, जिसे हम कहते हैं स्केलिंग एंड पॉलिशिंग अपनी ज़बान में, ठीक है जी। थैंक यू सो मच। बाकी जो मज़ीद 2 पॉइंट्स हैं, इसे इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं व्लॉग के अंदर कवर कर लूँगा, डिस्कस कर लूँगा आपके लिए। थैंक यू सो मच जी। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।